अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन मंदी की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको मैं बना के तैयार करूंगी कुछ अपने स्टाइल में, यानी कि इसको हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन में बना के तैयार करूँगी क्योंकि हम सब लोग थोड़ा स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सी रेसिपी है रेगुलर जो मंदी बनती है उससे, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी सर्व की जाती है, वो भी बनाएंगे और साथ साथ इसके राइस भी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसको आप दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्याला ले लिया है। सबसे पहले इसका मैरिनेशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दही लिया है आधा कप के बराबर। दही जो है मीठा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। पपीता पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कबाब मसाला, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसके अंदर ऐड करेंगे मीट टेंडराइज़र 1 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ले लेंगे हम मटन लेग। ये है मेरे पास तकरीबन 2 किलो के बराबर। इसमें मैंने गहरे गहरे से कट लगा दिए हैं अंदर तक। अब ये जो सारा मसाला है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मसाज करेंगे ताकि जो मसाला है वो सारा अंदर तक चला जाए। तो जितने कट्स लगाएं ना, मैंने दोनों तरफ कट लगाएं, थोड़े गहरे कट लगाएं ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। और इसको आपने अच्छी तरीके से सारा मसाला इसी के ऊपर लगा देना है। मसाला लगाने के बाद इसको मैं रख दूंगी तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैंने रखा था। आप कह लें मैंने इसको मैरिनेशन टाइम दिया है तकरीबन 15 घंटे। अच्छी तरीके से आपने मसाला लगा के इसको रख देना है फ्रिज में। और अब ये नेक्स्ट डे मैंने इसको पकाया था। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने ऐड करी है काली इलायची, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी के कुछ पीस ऐड कर देंगे इसके अंदर, बादियन के 2 फूल ऐड करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे कि स्टैंड, और आपने स्टैंड ऐसा लेना है कि जो ये पानी है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो पानी है स्टैंड से नीचे होगा, 1.5 इंच तकरीबन नीचे होगा, ताकि जब ये इसमें बॉईल आएगा तो जो लेग है उससे टकराए नहीं पानी। सही, इस तरह से आपने स्टैंड रख के इसको कवर करना है और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। एक बॉईल आ जाए फिर इसके अंदर हम मटन लेग रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, मटन लेग जो है हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई थी, इसको मैंने क्लिन से कवर करके फ्रिज में रख दिया था। और जब आपको इसको पकाना हो उससे 2 घंटे पहले आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है ताकि थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सही है, आपने अच्छे से इसको छोड़ देना, उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। अब यहाँ पर मैंने फॉइल ले ली है, तो आपने 2 पीस ले लेने हैं बड़े साइज़ की फॉइल के और इसको इस तरह से रख देना है ओवरलैप करते हुए। इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे बटर पेपर इस तरह से। बटर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर हम ये लेग रख देंगे और सारा मसाला इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। इसको फैला देंगे इस तरह से हाथ से।
अब इसके बाद आपने इसको बटर पेपर से इस तरह से कवर करना है। बटर पेपर थोड़ा बड़े साइज़ का ले लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा, स्टीम जो है इसी के अंदर रहेगी और जो आपका मटन का जो मीट है ना वो बहुत जूसी और टेंडर बन के तैयार होगा। ये पहले आपने कवर करना है, उसके बाद आपने फॉइल से इसको कवर करना है। इस तरह से अच्छी तरह कवर कर देंगे इसको, बिल्कुल टाइटली आपने फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमने पानी रखा था पकने के लिए, मीडियम फ्लेम पे रखा था इसको मैंने, और उसमें बॉईल आ गया है और जितने मसाले थे वो थोड़े इन्फ्यूज़ हो गए हैं। इसको हम कवर करके अब इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हमने इसको कवर करके पकाना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे। मेरी जो मटन लेग है वो 2 घंटे में तैयार हो गई थी। लेग के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर छोटे साइज़ की होगी तो 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगी और इससे बड़े साइज़ की होगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। 2 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था, ये बहुत अच्छे से गल गई थी। साइड से खोल के आपने चेक करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है और गोश्त बिल्कुल अलग सा हो रहा था इसके। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे मटन लेग को, और ये जो पानी है इसको हमने इस्तेमाल करना है राइस में, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे या फिर आपने किसी चमचे की मदद से सारा गरम मसाला इसमें से निकाल लेना है। मटन लेग को आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, मतलब हाथ लगाने के काबिल हो जाए, उसके बाद आपने इसको खोल लेना है। अब ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, आपकी मर्ज़ी करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो यहाँ तक जो मटन लेग है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बेक किया था कलर देने के लिए ऊपर। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया था 180 डिग्री पे। अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ, ऑयल या फिर बटर आप लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से समेट के बस इसी के ऊपर आपने रख देना है ओवन में, ताकि ऊपर ना एक अच्छा सा कलर आ जाए और ऊपर से ना बड़ी अच्छी सुनहरी सी हो जाएगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है चावल बनाने के लिए। इतने हमारी मटन लेग जो है वो रोस्ट हो रही है ओवन के अंदर, तो इधर हम चावल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर ऑयल लिया है, इसमें ऐड करी है थोड़ी सी प्याज फ्राई करने के लिए। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो एक मैंने दालचीनी का पीस ऐड करा है और मैंने लौंगे ऐड करी हैं थोड़ी सी, 4 से 5 अदद। 4 से 5 अदद मैंने हरी इलायची ऐड करी है, काली मिर्चें ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा, और इसको भी आपने अच्छी तरीके से पका लेना है दही ऐड करके। नमक ऐड कर देंगे चावलों के हिसाब से, मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने लिए थे 3 पाव के बराबर, यानी कि 750 ग्राम्स के बराबर चावल ले लिए थे। और उसके बाद जो स्टॉक हमारे पास था, जो मटन मंदी का स्टॉक था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर आपने चावल बनाने, चावल बहुत ही बेहतरीन जायकेदार बन के तैयार होंगे। तो इसके अंदर आपको जितना स्टॉक ऐड करना है आप कर दीजिएगा, चावलों के हिसाब से ऐड करना है आपने, ठीक है। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं 10 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तब चावलों में थोड़ा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। फिर इसको हम दम पे रख देंगे, इसको लेवल करके। दम पे रखने से पहले इसके अंदर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा कलर के अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड किया था। इसको तकरीबन 10 मिनट हम दम देंगे। 10 मिनट बाद मज़ेदार से चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से जूसी से चावल बन के तैयार हुए हैं। और अब हम बना लेते हैं मज़ेदार सी चटनी, जो कि मंदी के साथ सर्व की जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 डली प्याज की ले ली है।
इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर जो है पूरे तैयार होने चाहिए, यानी कि लाल होने चाहिए, थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन के जवे। साबुत जवे ले लीजिएगा, तकरीबन 8 से 9 अदद बड़े साइज़ के। 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको पीस लेंगे। इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि टमाटरों में और प्याज में काफ़ी पानी होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो देखिए पिस गई है ये चटनी। जब इसको पीस लेंगे फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक और लेमन जूस। तो नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड करा है इसके अंदर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सी चटनी रेडी है। इसको मैंने थोड़ा बारीक कर लिया था, आप लोग चाहे तो थोड़ा मोटा मोटा सा भी इसको पीस सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े थाल में चावल निकाल लिए थे और उसके ऊपर मैंने ये मटन लेग रख दी है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। और बेक करने से क्या होता है, ऊपर से हल्की सी ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, आप कह लें सिक सी जाती है। और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनी थी। चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।